भारत चीन में लद्दाख स्टैंड ऑफ के बीच बीजिंग ने एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया है। चीन ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर फिर अपना दावा करते हुए 30 जगहों के नए नाम, चीनी नाम जारी किए हैं। ये चीन का एक और भड़काने वाला कदम है। भारत की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे यथास्थिति नहीं बदलती। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आपके घर का नाम बदल देने से घर दूसरे का नहीं हो जाता। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं। हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। ये जो अभी इंडिया ने थोड़ा सा इफेक्टिवली एंड एक्टिवली और अपनी जिसे कहते हैं ना बढ़ चढ़ के थोड़ा खेल रहा है, इसकी वजह प्योरली पॉलिटिकल है। जीत है और मैं अरुणाचल का वासी हूँ और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल पूरा का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जोगी भाई है और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। धन्यवाद। अक्सर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जिस तरह अरुणाचल एक इलाका है और हमने तो खैर वीडियोज में देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका। उसके हवाले से चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये हमारा इलाका है और इंडिया उनको कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें ना क्या करें, ना आपका ये इलाका था, ना आपका ये इलाका है और ना ये आपका इलाका होगा। डॉक्टर जयशंकर के बारे में बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने, यानी कि जो भारत के बॉर्डर हैं, यहां पे बातचीत चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है यार, अपनी सरहद पे हम जीरो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बाकी मामलों में बात करनी कर सकते हैं, लेकिन सरहद के मामले में बाकी हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए साहब, दोस्तों पके बैठे उधर जाने से पहले मैं बता दूं कि चाइना रोज कोई ना कोई नवी चपल मार देता है और समझ नहीं आती भाई आपने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदला, उसके इलाकों के नाम बदल दिए, तो ये नाम बदलने से भी कभी कोई इलाका अपना हुआ समझ नहीं आती। ये क्या इंडिया में और चाइना में ये मसला क्यों है? ये अरुणाचल प्रदेश की क्या हिस्ट्री है? अगर किसी को नॉलेज आया तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलो आओ पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसका एक खास शौक है, वो दूसरे के घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाकर उसे अपनी संपत्ति बताने लगता है। हाय, मेरा नाम बामुक चपा है और चाइना बोल रहे हैं कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम इंडियन नहीं रहते। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिस तरह अरुणाचल एक इलाका है और हमने तो खैर वीडियोज में देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका। उसके हवाले से चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये हमारा इलाका है और इंडिया उनको कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें ना क्या करें, ना आपका ये इलाका था, ना आपका ये इलाका है और ना ये आपका इलाका होगा। लाजमी सी बात है, इंडिया का एक हिस्सा है वो, बेशक दूर पार का इलाका लेकिन है इंडिया का पार्ट। कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज आती है और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है बाकायदा इसको क्लेम करती। ये क्यों, किस तरीके से ये लोग क्लेम कर रहे हैं अरुणाचल के इलाके को कि हमारा हिस्सा है और बाकायदा अपना नाम रखवा लेते हैं उन इलाकों के जो इंडिया का हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बात बोली। उन्होंने बोला यार एक तरफ तुम कहते हो चीजें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो। ऐसे चलता है यार। अब आपने देख लिया पाकिस्तान ने कहां से सीखा, पाकिस्तान ने चीनियों से सीखा। पाकिस्तान क्या करता है? डॉक्टर जयशंकर का यह कहना है कि साहब देखो, आपके और हमारे फ्यूचर के ताल्लुकात है, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इस पे डिपेंड करेंगे और सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे कि सरहदों पर कितने फौजी खड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा फौजी खड़े हैं इसका मतलब हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो मधुर नहीं है, और अगर फौजी बहुत कम है इसका मतलब आपके और हमारे संबंध बड़े मधुर हैं। कहने की बात यह है कि जब तक फौजी सरहद पे रहेगा, चाइना का भी और भारत का भी, इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते चाइना पे, तभी तो हमने अपने फौजी डाल रखे हैं। अगर हम चाइना पर विश्वास करते तो हम नहीं डालते अपने फौजी। तो ये डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और यह कह रहा है कि भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, जो चीन का विदेश मंत्रालय है, उसने डॉक्टर जयशंकर के बयान को फॉल्स बोला है, बोला गलत बयानी है ये, और यह बताया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस रिगार्डिंग द चाइनीज टेरिटरी ऑफ जंगनान एंड एम्फसाइज चाइना सोवरेनिटी ओवर द रीजन। अब ये नाम जंगनान, चीचोंग, पिंग पोंग, डिंग डोंग, ये सब नाम दे देते हैं इनके नाम। अब ये देखो, मैंने जब एक दो चीजें ऑर्डर करी और उसमें से एक चाइनीज निकली, वो मैंने घर से बाहर निकाल के फेंकी, तब मुझे पता लगा वो चाइनीज है, मुझे पता ही नहीं था। देखिए
चाइना एक्सपेंशनिस्ट मोड में है। चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना की मिलिट्री ग्रो कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि चाइना एक पावर टू रेकन विथ है एशिया में, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मिलिट्री बिल्डअप उनकी बहुत बड़ी है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। बट एट द सेम टाइम चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना डजंट रिस्पेक्ट द वर्ल्ड ऑर्डर। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वो कोई चाइनीज कभी 15वीं शताब्दी में या 500 साल पहले, 1000 साल पहले वो अगर गलती से पेशावर आ गया तो वो भी चाइना हो गया, गलती से वो इंडिया के लखनऊ आ गया तो वो भी चाइना हो गया। इस तरह के क्लेम है। तो बेसिकली इस एरिया को वो जो चाइनीज है वो जांगनान करके बोलते हैं कि ये जांगनान का चाइनीज टेरिटरी है और चाइनीज कंट्री है, इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से कभी रिकॉग्नाइज नहीं की है। जबकि शुरू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, और वो जो भी ट्रीटी दिखाते हैं कोई ब्रिटिशर्स के समय की, कोई ट्रीटी भी वो बदलते रहते हैं, वो उनका क्लेम है। आई मीन दिस इज व्हाट इट इज कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। हमने तिब्बत को, जो कि चाइना का पार्ट नहीं था, नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना आउट ऑफ द वे जाके, जबकि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होना चाहता था। लेकिन फिर भी हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, मगर चाइना ने वो कर्टसी हमें रिटर्न नहीं की। हमने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में आउट ऑफ द वे जाके उनकी सीट दिलाई, जो हमको ऑफर हुई थी वो सीट हमने चाइना को दिलवाई, फिर भी चाइना ने वो कर्टसी कभी हमें ऑफर नहीं की। परहैप्स चाइनीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। तो ठीक है, इंडिया हैज आल्सो बीन ग्रोइंग, तो वी विल मीट देम आफ्टर 5 years। फिर तो कोई है, अभी तो बहुत गैप है। हम $4 ट्रिलियन हैं, वो करीबन $17-18 ट्रिलियन हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ गैप, 5 टाइम्स का तो कम से कम अंतर है। तो ठीक है, वी लेट्स सी कहाँ होता है। बट आई थिंक कि चाइनीज विल मेलो डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनका ये जो हर टेरिटरी पे क्लेम है, दे विल हैव टू रीथिंक देयर इंटरनेशनल पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि एक गैप है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी, 17-18 ट्रिलियन की है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो उनको भी पता है कि आज से 30 साल पहले वाला भारत था या अब 2024 वाला भारत है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमी का हम कहते हैं कि 4 टाइम कम है इंडिया की, लेकिन बाकी चीजों में बड़ा ग्रो किया है उसने। और जिस मतलब रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहा जाता है वो है, बाकी चीजें भी स्पीड अप हुई हैं, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें दुनिया के अंदर सर इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में है वो है। तो क्या चीन को ये नहीं लगता कि ये चीजें अब मुमकिन नहीं रही? शी जिनपिंग को समहाउ ये लगता है कि चाइना का टाइम आ गया है, सिल्क रोड के रिवाइवल का टाइम आ गया है, और वो उसको मसल से लेना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग को अगर ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात समझ में आ रही होती तो वो इस तरीके के कई फ्रंट नहीं खोल रहे होते। उन्होंने फिलीपीन के साथ खुला हुआ है, ताइवान के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, इधर रशिया में भी व्लादिवोस्तोक में उन्होंने खोल दिया था कि भाई व्लादिवोस्तोक भी हमारा ही पार्ट है। सो I mean, I think Xi Jinping wants to create a legend for himself. दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी चाइना ने तो नाम बदले अरुणाचल प्रदेश के, और क्या कहते हैं, इंडिया ने कहा भी हम अपनी जो बॉर्डर है हमारा उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और जयशंकर साहब ने भी ऊपर से सही जवाब दिया, उन्होंने कहा पूरी दुनिया का मैं नाम बदल दूँ तो वो मेरी हो जाएगी, ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है चाइना थोड़े दिन बाद क्यों शरारत करता है इंडिया से, उसे क्या मसला है, इसकी क्या वजह है? ये वजह मुझे समझ नहीं आती। चाइना को हर दूसरे चौथे छठे दिन हम कोई ना कोई ऐसी खबर सुनते हैं, कभी उधर उसने अरुणाचल प्रदेश में पंगा ले दिया, कभी ये लद्दाख वाली साइड पे पंगा ले दिया। तो असल इसमें रीज़न क्या है? तो इसमें रीज़न ये ऐसी है कि सियासी रीज़न ही लगती है, और तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये बात है कि इंडिया कभी लूज होगा नहीं अपने किसी भी इलाके के बारे में चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया में ये क्षमता है कि वो चाइना को अब टक्कर देने वाली। अब 1962 वाली तो सूरत हाल है नहीं, क्योंकि 1962 में इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना आज के वक्त में स्ट्रॉन्ग है। आज के वक्त में इंडिया ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया, वक्त के साथ अपने आप को इतना डेवलप किया, वक्त के साथ अपने आप को इतना चेंज किया, तो जिसकी वजह से इंडिया को इस टाइम काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की बनिस्बत तो इंडिया इस टाइम तो चांद पे पहुंच चुका है, क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से कहते थे लो जी हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है। आज के वक्त में 80% पाकिस्तानी ये कहते हैं नहीं जी अब हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और ये सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया ने जिस
स्पीड से तरक्की की है। 2005 के बाद इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। इंडिया की इकॉनमी, इंडिया हर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जिस वजह से, और दूसरी बात यह है कि जयशंकर साहब बड़े क्या कहते हैं कामयाब तरीन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और बड़े काबिल इंसान हैं। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर होने का एक अपना ही लेवल है, क्योंकि जिस तरह की हम उनकी बातें सुनते हैं ना, वो वाकई मज़ा आता है बात सुन के, भाई कोई अथेंटिक बात हो रही है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का सारा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।